अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनीबा अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश आपसे यही होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे आपकी कीमती राय से आगाह हो जाऊँ मैं। और इसी के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करूँगी। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब किए। काकूल एबटाबाद में आज एक पासिंग आउट परेड हुई है, जिसमें लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और एंटी ग्रेडेड कोर्स मुकम्मल करने पर पासिंग आउट परेड की से तकरीब से खिताब करते हुए आसिम मुनीर ने कुछ बहुत ही अहम और धुएंधार बातें की हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारा सर पहाड़ से बुलंद हो गया है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना, मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ख्र है वो अपनी फ़ौज पे ही फ़ख्र है। और ये तकरीबन हर साल होती है। और इसमें जो उस वक्त का मौजूदा आर्मी चीफ होता है वो तकरीब से खिताब करता है और अपनी बयानबाजी बताता है कि उससे ये पता चलता है, इदारे की पॉलिसी का पता चलता है, इदारा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या करना चाहता है। इन सब से हमें एक किस्म का आगाह किया जाता है इदारे की तरफ से। तो इसमें फील्ड मार्शल ने बड़ी ही कोई मज़ेदार और अहम बातें की हैं। मैं चंद एक जो अहम पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को लगाम डालें जिनके ठिकाने अफ़गानिस्तान में है, और वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर सफाकाना हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि जोहरी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। हम अपनी इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। अच्छा, इस पासिंग आउट परेड में जो तकरीब थी, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी शामिल नहीं थे, और भी ममालिक के लोग शामिल थे, और जिसमें फ़लस्तीन के भी लोग शामिल थे। इसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं बांग्लादेश, इराक, माली, मालदीव, नाइजीरिया, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स को भी इस अजीम इदारे से तरबियत मुकम्मल हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी मैं थोड़ी डिटेल से आपको आसिम मुनीर ने जो आज खिताब किया है उसके अहम नुकात जो है वो मैं आपके आगे कर रख सकूँ। आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ की बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि तकरीबन लोगों का, और बहुत कम लोगों का या ज़्यादा लोगों का, पर कुछ लोगों का यकीन टूट चुका था फ़ौज से। और मतलब ये जो जंग हुई थी पाक भारत की, इसके बाद जो कुछ इसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने किया था, उसके बाद हम सब पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हुए हैं। अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा कि अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन के मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। और अल्लाह के फजल से कौमी अज़्म के साथ हमने मनहसल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानद दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई हासिल की जो अपनी गुमराह कन बलादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। गरूर तोड़ा गया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शाहिद पेश करना इस बात की इलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। और इसके बाद उनका जो रुख था वो अपनी फ़ौज की तरफ था और दुश्मनों की तरफ था। कुछ उन्होंने धमकियाँ भी प्रॉपर तरीके से लगाई हैं। पाकिस्तान ने अदादी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़िया फतह की बदौलत ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौमी ताकत का एक बुनियादी सतून है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मुक़द्दस सरज़मीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। यहाँ पर तो उन्होंने अपने बाकायदा तौर पर अपनी फ़ोर्सेस को और अपने पाकिस्तानी नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, सबको सराहा कि मैं निहायत फ़ख्र के साथ पाकिस्तानी अवाम को हौसला को सलाम देता हूँ। मैं ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ हर सिपाही, सेलर, फ़िज़ाइया के जवान, बहादुर मर्द, ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग
जिन्होंने इस कठिन हालात में अपनी जानों का नजराना दिया। उन गाजियों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए ये जंग लड़ी है। कौमी क़यादत, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, साइंसदान, मीडिया और तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हम शोहदा और इनके अहल-ए-खाना के बेहद शुक्रगुजार और मकरूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने अपने शोहदा के फैमिलियों को और अपने शोहदा को याद करना चाहा, जिसमें उन्होंने रुख किया कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि आप शोहदा के वारिस हैं, अपनी ज़िंदगी को इनकी याद के शान शायान गुजारें। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप दुनिया की एक अजीम और बावकार फ़ौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो किसी से कम नहीं। याद रखें, हमारे दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए हमारी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान का दिफाई नज़रिया क्रेडिबल डेटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है, जिसमें तमाम सलाहियतों का अहाता किया जाता है। 2 दिहाइयों तक सब कन्वेंशनल मैदानी जंग में आजमूदा या पेशावराना फौज रिवायती मैदान में भी है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। इसके बाद आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर भारतीय फोर्सेस को मेंशन करके ये चीज़ कही है कि अगर दोबारा जवारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज़्यादा नुकसानदाह साबित होते हुए भारत की जुग्राफियाई वसत को मंद गढ़त हफाजती तस्वर ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी व इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मैं भारतीय फौज की क़यादत को मशवरा देता हूं और सख्ती से खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत फख्र की बात है कि उनको हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए एक ड्यूटी मिली है, जिसमें आर्मी चीफ ने भी जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान हित्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बड़ी तादाद में शामिल हुई है। सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पाकिस्तानी सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है और बेज़ाब्ता बनाता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकेंगे। इसके बाद उन्होंने जो अफ़गान तालिबान का चल रहा है और जो दहशतगर्दी का सारा कुछ चल रहा है कि दहशतगर्दों को अफ़गान तालिबान अपनी सरजमीन पर पाल रहे हैं, एक किस्म के उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उस पर उन्होंने बात की है और खुल के उन्होंने धमाकेदार बात की है कि ऑपरेशन मार्का हक में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जारियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए हमारी दुश्मन का फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना, इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल भी इतना ही परेशान कुन है। हम अफ़गानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामियत का इंतखाब करें और सादगी तासब पर पेश रफ्त करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफ़गानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये प्रॉक्सियाँ पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की अवाम के तावन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देगी। और इसी अहम मौके पर उन्होंने बाकायदा तौर पर कश्मीरियों के बारे में बात की है कि यकीन रखें कि रवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मट्टी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का भी खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी अवाम
कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेगी और हक खुदरादियत से महरूम रहेगी। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक इस बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े के हल तक कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद आज़ादी के सियासी, सिफारशी और अहलाकी हिमायत जारी रखेगा। इसके बाद फ़लस्तीन की तरफ उन्होंने फोकस किया है कि बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के खाली इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। हमें उम्मीद है कि इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान तवक्को करता है कि जंग बंदी जारी रहेगी, जिसके बाद गज़ा की इंसानी बुनियादियों पर उम्मीद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। तवक्को है कि फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। अच्छा, उन्होंने आखिर में एक बहुत ही अहम बात ये है कि नौजवान मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में ना पड़े। पाकिस्तान की सलाहियत और बढ़ते हुए मकाम को मद्देनज़र रखते हुए चैलेंजेस का हौसला और अज़्म के साथ मुकाबला करना है। आज फील्ड मार्शल ने बड़ी ही कोई धुआंधार तकरीब की है, जिसमें मैं दोबारा ये कहूँगी कि हमारा एज़ पाकिस्तानी सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। अल्लाह पाक करे कि अल्लाह फ़ौज की हिफाजत खुद करे और उन शोहदा के घर वालों को सब्र दे जिन्होंने अपने मादरे वतन पर अपनी जानें लुटाई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।